Hello friends and welcome to Miz Creations. Everything Everywhere All at Once मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसकी लीड एक्ट्रेस है मिचेले युआ। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चाइना में एवेलिन कॉन को वेमोन वांग से प्यार हो जाता है और अपने पिता के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट चली जाती है। वो लोग एक लॉन्ड्री शॉप खोलते हैं और उनकी एक बेटी होती है जॉय। कई साल से आईआरएस द्वारा लॉन्ड्री का टैक्स बढ़ रहा था। वेमोंड एवेलिन को तलाक के पेपर्स देने की कोशिश कर रहा है। एवेलिन के डिमांडिंग पिता गांग गांग चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट के लिए आ रहे हैं और जॉय चाहती है कि उसके गैर चाइनीज गर्लफ्रेंड बेकी को एक्सेप्ट करे। एवेलिन लॉन्ड्री के कपड़े लेने के लिए घर में जाती है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर में कुछ अजीब दिखता है और अचानक वेमोंड सब वॉशिंग मशीन पे से कूद कर कुछ सामान लेता है और वापस वहीं आता है। एवेलिन के पिता गांग गांग आते हैं और एवेलिन जॉय और बेकी के बारे में झूठ बोलती है। एवेलिन सब कस्टमर्स को पार्टी में आने को कहती है और जॉय वहाँ से नाराज़ जाने लगती है। एवेलिन उसको अपना वेट कम करने को कहती है। एवेलिन वेमोंड और गांग गांग आईआरएस ऑफिस जाते हैं। लिफ्ट में वेमोंड के बॉडी को अल्फा वेमोंड कंट्रोल कर लेता है और एवेलिन पर कुछ गैजेट्स लगाता है। उसके फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। गैजेट के एक्टिवेट होने से एवेलिन को अपना पास्ट उसके सामने दिखता है। उसके हाथ में इंस्ट्रक्शन लिस्ट देता है और इसके बारे में वेमोंड को बताने से मना करता है। वो वापस नॉर्मल हो जाता है। एवेलिन को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। एवेलिन आईआरएस ऑफिसर से मीटिंग करती है और उसके टैक्स के बारे में बात करती है। एवेलिन इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है। उसमें अपने शूज़ को पैर में पहनना है और दूसरा अपने आंख बंद करके समझना है तुम अलमारी में बंद हो। फिर गैजेट्स की ग्रीन लाइट हो जाती है और वो बटन दबाती है। बटन दबाते ही वो सीधा आईआरएस ऑफिस के स्टोर रूम में होती है। एवेलिन एक साथ दोनों यूनिवर्स में होती है। एवेलिन दूसरे यूनिवर्स में होती है। वहाँ वेमोंड एवेलिन को बताता है वो उसका हस्बैंड नहीं है, दूसरे यूनिवर्स से आया अल्फा वेमोंड है और उसे एवेलिन की हेल्प चाहिए। उसके यूनिवर्स को बुराई ने कब्जे में कर लिया है और वो दूसरे यूनिवर्स में भी कब्जा कर रहा है। वो कई सालों से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसे लड़ सके। वो वापस मीटिंग में होती है। आईआरएस ऑफिसर उसे टैक्स ना भरने के लिए जुर्माना लगाने की बात करती है। अल्फा वेमोंड उससे बात करने की कोशिश करता है। दूसरे यूनिवर्स में उन्हें कोई मारने आता है। वेमोंड उसको किसी पर भी भरोसा करने से मना करता है। दूसरे यूनिवर्स में वेमोंड आईआरएस ऑफिसर से बात करता है और यहाँ आईआरएस ऑफिसर वेमोंड को मार देती है और एवेलिन डर जाती है। एवेलिन को उससे डर लगता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। एवेलिन पीछे देखती है। आईआरएस ऑफिसर उसके पास गुस्से से आती है और गांग गांग एवेलिन के बारे में बुरा भला कहता है। एवेलिन आईआरएस ऑफिसर के मुंह पर मुक्का मारती है और वो सिक्योरिटी को बुलाती है। अल्फा वेमोंड की बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उनके हाथ ऊपर करने को कहता है। वेमोंड अपने बैग से लिपस्टिक निकालता है और उसे खा लेता है। उसमें ताकत आ जाती है और बैग से सिक्योरिटी वालों से लड़ता है। वेमोंड को लड़ता देख एवेलिन चौंक जाती है। वेमोंड एवेलिन को अपने साथ ले जाता है और दूसरे यूनिवर्स में एवेलिन जख्मी होती है। जोबू तुपाकी दूसरे यूनिवर्स के एवेलिन को मार देती है। जोबू तुपाकी समझ जाती है ये वो एवेलिन नहीं है, इसलिए वो दूसरे यूनिवर्स में ढूंढती है। टीवी में एवेलिन और वेमोंड के बारे में न्यूज़ आती है और जोबू तुपाकी इस यूनिवर्स में जॉय है और वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। एवेलिन को समझ नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। वो टेबल के नीचे छुपते हैं। वेमोंड एवेलिन को उसके यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्स बताता है। अल्फा यूनिवर्स में एवेलिन ब्रिलियंट लेडी थी, वही दूसरे यूनिवर्स में जंप करने वाला गैजेट्स बनाती है। वेमोंड एवेलिन को यूनिवर्स जंपिंग के बारे में बताता है और उसे सीखने को कहता है। टेबल के नीचे लगा च्युइंगम खाता है और यूनिवर्स जंप करता है। एवेलिन को बताता है अल्फा यूनिवर्स की एवेलिन मर चुकी है। वेमोंड बताता है जोबू तुपाकी कुछ बना रही है। उन्हें लगता है वो ब्लैक होल बना रही है, लेकिन वो ब्लैक होल नहीं है, उससे भी बुरा है। वेमोंड एवेलिन एक रूम में आते हैं। वहाँ आईआरएस ऑफिसर होती है। वो अपने सर पर स्टैप मारती है वर्स जंपिंग के लिए। उसमें ताकत आ जाती है। वेमोंड भी वर्स जंपिंग के लिए अपनी एक और रोप जिम्नास्टिक, इसके लिए उसे अपने 4 उंगलियों को पेपर से काटना होगा।
उसके जंप करने से पहले लेडी उसको मारती है और उसके रूम में बंद कर देती है। वेमोंड एवेलिन को मार्शल आर्ट्स वाले यूनिवर्स में जंप करने को कहता है। वेमोंड एवेलिन को मार्शल आर्ट्स वाले यूनिवर्स में जंप करने को कहता है। अल्फा के लोग रास्ता निकालते हैं, लेकिन वर्ष जंप के लिए उसे प्यार का इजहार करना होगा। वो IRS ऑफिसर से प्यार करने का इजहार करती है, लेकिन वो दूसरे नज़दीक वाले यूनिवर्स में पहुंच जाती है। ऑफिसर एवेलिन को मारती है और वेमोंड को लगता है उसने गलत एवेलिन को ढूंढा है और वो वहां से चला जाता है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। एवेलिन दूसरे यूनिवर्स के एवेलिन से कनेक्ट रहती है। वेमोंड उससे डिवोर्स देने की वजह बताता है। ये सुनकर एवेलिन इमोशनल हो जाती है। एवेलिन ऑफिसर से प्यार का इजहार करती है। ये देख वेमोंड परेशान हो जाता है। वो मार्शल आर्ट्स वाले एवेलिन से कनेक्ट हो जाती है, जो वेमोंड का साथ छोड़ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर फिल्म एक्ट्रेस बन जाती है। एवेलिन ऑफिसर को मारती है। अल्फा वेमोंड वापस आ जाता है, लेकिन एवेलिन इस यूनिवर्स को छोड़ फिल्मी यूनिवर्स में जाना चाहती है। एवेलिन वेमोंड को सब कुछ समझाने को कहती है। वेमोंड बताता है अल्फा यूनिवर्स में वो कई नौजवानों को वर्स जंपिंग सिखाई है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पावरफुल थी। एवेलिन ने उसको अपने लिमिट से ज़्यादा पुश किया तो उसके दिमाग में कई सारे यूनिवर्स में बढ़ गया था। उसने हर यूनिवर्स में रोकने की पॉसिबिलिटी को रोक दी। जॉय IRS बिल्डिंग में आती है। एवेलिन वापस दूसरे यूनिवर्स में जाती है। वहाँ वो वेमोंड से मिलती है। यहाँ एवेलिन को हथकड़ी पहनाते हैं। वेमोंड उसको दूसरे वर्स में जंप करने के लिए टॉयलेट करने को कहता है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। वो बेहोश हो जाता है। कोई आता है, सब वहाँ देखते हैं। वहाँ जॉय होती है। वो सब पुलिस वालों को मारती है। पुलिस जॉय को शूट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब वो एवेलिन को मारने आती है। जॉय उसे यूनिवर्स के बारे में बताती है। एवेलिन दूसरे यूनिवर्स की बॉडी को एक्टिवेट करती है। उसके हाथ से कुछ भी नहीं होता। वो एलियन वाले यूनिवर्स में जाती है। वहाँ लब्बर के हाथ वाले बंदर अच्छे हाथ वाले बंदर को मारते हैं और सब लब्बर वाले हाथ से आगे बढ़ते हैं। जॉय अपने हाथ से ब्लैक होल दिखाती है, लेकिन वहाँ गोंगोंग आता है और उसको ढकेल देता है। वो एवेलिन के पिता गोंगोंग नहीं बल्कि अल्फा यूनिवर्स के गोंगोंग है। गोंगोंग जोबू टुपाकी को मारने को कहता है। वेमोंड मना कर देता है क्योंकि एवेलिन उसको रोक सकती है। जोबू टुपाकी अल्फा यूनिवर्स में वेमोंड को ढूंढ लेती है और उस पर हमला करती है। वेमोंड जॉय को अंदर लाता है और एवेलिन जॉय को सीट पर बांधती है। एवेलिन दोनों को यूनिवर्स के बारे में बताती है और समझाने की कोशिश करती है। गोंगोंग जॉय को मारने को कहता है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और गोंगोंग पर हमला करती है। एक रूम में बंद कर लेती है। गोंगोंग सबको मारने के लिए अपने आदमियों को बुलाता है और सब बिल्डिंग के अंदर आते हैं। एवेलिन को जॉय को बचाने के लिए जोबू टुपाकी की तरह पावर्स को बढ़ाना होगा। अल्फा के लोग वर्स जंपिंग करते हैं। एवेलिन दूसरे यूनिवर्स में जंप करती है। वहाँ वो अंधी होती है। एवेलिन स्मोक फेंकती है और सबको मारती है। अब वो हर यूनिवर्स में जा सकती है। वो भागने लगते हैं। एवेलिन पर उसके कस्टमर अपने कुत्ते से हमला करती है। एवेलिन वर्स जंप के लिए जूस का पूरा बॉटल पीती है। वो एक रेस्टोरेंट के शेफ बनकर उसको हरा देती है। फिर वहाँ एक आदमी आता है, उससे लड़ाई होती है। दोनों अपने गैजेट्स पर मारते हैं। इससे उनका वर्स जंप से कनेक्शन टूट जाता है। आदमी को जंपिंग पैड के लिए टेबल पर रखी चीज़ को अपने अंदर डालना होगा। एवेलिन को उसको रोकने लगती है। वहाँ दूसरा आदमी आता है। वो चीज़ अपने अंदर डाल देता है। दोनों एवेलिन पर हमला करते हैं। एवेलिन वापस कुंफू जंप करती है और वो उन दोनों को हरा देती है। वहाँ गोंगोंग आता है और एवेलिन पर हमला करता है। मार्शल आर्ट्स में अपनी छोटी उंगली से चीज़ों को तोड़ने की ट्रेनिंग होती है। उसकी मदद से वो उनको हराती है और सारे अल्फा आदमियों को मार गिराती है। एवेलिन बहुत थक जाती है
अल्फा वेमन आता है। जोबू तुपाकी ने उस पर हमला किया है और उसको लड़ाई जीतने को कहता है। वो मर जाता है। वहाँ जोबू तुपाकी आती है। एवेलिन उससे लड़ने लगती है, लेकिन सारे यूनिवर्स का इस्तेमाल करने से उसके दिमाग टूट जाता है और वो मर जाती है। एवेलिन अपने आप को दूसरे यूनिवर्स में पाती है और वो जॉय को ढूंढती है। फिर वो एक और यूनिवर्स में जाती है। वो देखती है दूसरे शिप को रकून कंट्रोल कर रहा है। वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। फिर एलियन वाले वर्ल्ड में वो एक नॉर्मल यूनिवर्स में आती है, बिल्कुल उसके यूनिवर्स की तरह होता है। सब न्यू ईयर पार्टी की तैयारी करते हैं। वहाँ जॉय आती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जोबू तुपाकी जॉय की बॉडी को कंट्रोल करती है। दोनों लड़ते हैं, कभी कुंफू, कभी जेल, कभी नॉर्मल। दोनों सोफे पर बैठते हैं। जोबू तुपाकी एवेलिन को सोफे के क्रैक पर बैठने को कहती है। फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जोबू तुपाकी एवेलिन को अपनी दुनिया दिखाती है। एवेलिन जोबू तुपाकी को जॉय को छोड़ने को कहती है। जोबू तुपाकी बताती है जॉय का हर एक वर्जन जोबू तुपाकी है। वो हर एक चीज़ फील कर सकती है जो जॉय फील किया। वो वापस उसी यूनिवर्स में जाती है। सब सेलिब्रेट करते हैं। एवेलिन अपने यूनिवर्स में वापस जिंदा होती है। गांग और सब देखकर परेशान हो जाते हैं। एवेलिन को आईआरएस से कॉल आता है। एवेलिन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है। आईआरएस ऑफिसर पुलिस को ले आती है उसको अरेस्ट करने के लिए। दूसरी जगह एवेलिन शेफ के सर से टोपी निकालती है और रकून को जू के हवाले करती है। एवेलिन लॉन्ड्री के सारे गिलास और वॉशिंग मशीन तोड़ती है। एवेलिन वेमन पर हमला करती है और अपने दिमाग से सारे यूनिवर्स के एवेलिन्स को जोड़ती है। एक यूनिवर्स में सिर्फ पत्थर होते हैं। वो जॉय से बात करती है। वेमन ऑफिसर को समझाकर भेज देता है। एवेलिन को वेमन से वापस से प्यार हो जाता है। वहाँ जॉय आती है और एवेलिन को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो आने से मना करती है। जॉय अपनी और एवेलिन की उंगली से ब्लैक होल को बुलाती है और सब उसमें खींचे जाते हैं। एवेलिन जॉय को रोकने की कोशिश करती है। वेमन उसको लड़ने से मना करता है। एवेलिन ऑफिसर को जीने का मकसद दिखाती है। एवेलिन पर फायर करते हैं, लेकिन वो बुलेट्स को बदल देती है और सबको शांत करती है। शेफ एवेलिन रकून को छुड़ाने के लिए जाते हैं। गांग उसे रोकने लगता है। वो उसे दिखाती है और उसे जॉय की गर्लफ्रेंड से मिलाती है। एवेलिन जॉय से हर यूनिवर्स में लड़ती है। जॉय ब्लैक होल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एवेलिन, गांग और वेमन उसको पकड़ लेते हैं। जॉय उसको आज़ाद करने को कहती है। अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए एवेलिन उसको छोड़ती है। लेकिन एवेलिन जॉय को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए जॉय ब्लैक होल से वापस आ जाती है और उसे मिलकर खुश हो जाती है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना।